कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी ओन कमेटी ट्रस्ट। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश के जिला खरगोन के ऊन स्थित स्वर्ण भद्रादि 4 महामुनि राज्यों की निर्वाण स्थली पावागिरी जी में श्री मजनेन्द्र 1008 आदिनाथ एवं श्री 1008 सहस्त्रकूट जिनबेम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। 7 से 12 अप्रैल 2025 तक परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य गणधर मुनि श्री 108 विवर्धन सागर जी महाराज, परम पूज्य गणी आर्य का श्री 105 यशस्विनी माता जी एवं परम पूज्य गणी आर्य का श्री 105 लक्ष्मी भूषण माता जी, परम पूज्य गणी आर्य का श्री 105 विशिष्ट श्री माता जी के पावन सानिध्य में चले इस महोत्सव के चतुर्थ दिन भक्तों ने दीक्षा कल्याणक एवं भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव का आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं दीक्षा कल्याणक की विशेष झलकियां। मध्य प्रदेश के जिला खरगोन के ऊन स्थित स्वर्ण भद्रादि 4 महामुनि राजों की निर्वाण स्थली पावागिरी जी में 7 से 12 अप्रैल 2025 तक परम पूजनीय वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज, परम पूजनीय वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज व परम पूजनीय समाधि सम्राट गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्रीमद जिनेन्द्र 1008 आदिनाथ एवं श्री 1008 सहस्त्रकूट जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। परम पूजनीय चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग, परम पूजनीय गणधर मुनि श्री 108 विवर्धन सागर जी महाराज, परम पूजनीय गणिनी आर्यका श्री 105 यशस्विनी माता जी एवं परम पूजनीय गणिनी आर्यका श्री 105 लक्ष्मी भूषण माता जी, परम पूजनीय गणिनी आर्यका श्री 105 विशिष्ट श्री माता जी के पावन सानिध्य में महोत्सव के चतुर्थ दिन 10 अप्रैल 2025 को भक्तों ने सर्वप्रथम प्रभु अभिषेक, पंचामृताभिषेक एवं शांति धारा की। जय जनंतम विश्वादि वीरंजोत्तर परमदेवम आत्मवास्ता जम्मुदीपे भरक्षेत्रे आर्यखंडे भारतदेशे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कलकुंडन पार्श्वनाथ धनंद प्रदुषिता प्राक्मय अस्मिन् आदिनाथ प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा महोत्सवे सर्वे जना आत्मविद्यां रक्षक्ष परविद्यां चिंचिंदा भविंदा स्प्राम स्प्रीम स्प्रीम हुम पट्टमस स्वाहा। अभिषेक एवं शांति धारा के बाद इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। सभी इंद्र इंद्राणियों ने भाव पूर्वक पूजन की क्रियाएं कर प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। प्रभु भक्ति के साथ ही श्रद्धालुओं ने विधान मंडल जी पर अर्घ्य समर्पित किए। पूजन की समस्त क्रियाओं के बाद भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के शुभ अवसर पर प्रभु जी का विशेष अभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य भक्तों को मिला। अभिषेक एवं शांति धारा के पश्चात श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में आहुति देकर विश्व शांति महायज्ञ किया। विश्व शांति महायज्ञ के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी ने बालक बालिकाओं को यज्ञोपवित्र संस्कार दिए। रोटी खाएगा? नहीं। खाएगा? नहीं। खाएगा? गुड। नहीं। यज्ञोपवित्र संस्कार के बाद स्वागत सम्मान के साथ तप कल्याणक प्रसंग के अंतर्गत तीर्थंकर बालक ने अपनी सखाओं के साथ विभिन्न बाल क्रीड़ाएं की। सरपटक। आपका नाम सिरपटक? हाँ। आपके बाबूजी का नाम? उठापटक। हाँ। अम्मा का नाम? धरपटक।
बाल क्रीड़ाओं के बाद परम पूजनीय गणिनी आर्यका श्री 105 विशिष्ट श्री माताजी ने अपने दीक्षा दिवस पर पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर आशीष प्राप्त किया। पाद प्रक्षालन के बाद माताजी ने गुरुदेव को शास्त्र एवं नवीन पिच्छी भेंट की। यदि आपको आनंद आ रहा है तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदार ताली माताजी के बाद पुण्यशाली भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर अपने जीवन को धन्य बनाया। पाद प्रक्षालन के अवसर पर माताजी की पुरानी पिच्छी दीक्षार्थी जयश्री दीदी को दी गई। वहीं भक्तों ने गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर अपने ज्ञान में वृद्धि की। जय जिनवाणी माता रखला जी हमारी जय। शास्त्र भेंट के बाद पूज्य गुरुदेव का 28वां आचार्य पदारोहण दिवस मनाते हुए एक और श्रद्धालुओं ने अष्ट द्रव्यों से गुरुदेव का पूजन किया और दूसरी ओर तीर्थंकर बालक की अन्नप्राशन विधि की गई। पूजन के बाद भक्तों ने परम पूजनीय चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के श्री मुख से मंगल प्रवचन श्रवण किए। उतने प्रमाण नमस्कार है। किस बात के लिए? आप ऋषभ देव के परंपरा को प्रभावमान कर रहे इसलिए नहीं, आप सिद्धार्थ पुत्रो इसलिए नहीं, त्रिशला तनय इसलिए नहीं, वैशाली को इसलिए नहीं, गणतंत्र राज्य के मुखिया हो इसलिए ही नहीं। तो तुम्हें वास्त निर्दोषो युक्ति साहस विरोधभाग अवरोधो दिष्टम ते प्रसिद्धेन वाद्यते। हे परमेश्वर, आप युक्ति और शास्त्र से अवरोधी परमात्मा हो। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद महाराजा नाभिराय के दरबार में सौधर्म इंद्र का आगमन हुआ। देवराज इंद्र के आगमन पर मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। शरण में आए हर ज्ञानी हमारा, करता है भव किनारा, करता है भव किनारा। मंगलाचरण के बाद महाराजा नाभिराय ने स्वधर्म इंद्र से युवराज आदि कुमार के पाणी ग्रहण संस्कार को लेकर चर्चा की। कहिए महाराज अधिराज, है महाराज, मैंने युवराज से चर्चा की और उन्होंने अपने विवाह की मौन स्वीकृति प्रदान कर दी है। जय हो देवराजेंद्र स्वधर्म के। फिर अयोध्या नगरी में पाणी ग्रहण की तैयारियां शुरू होने लगी और युवराज आदि कुमार की हल्दी आदि की क्रियाएं कर दूल्हा बनाया गया। तेरा मुखेड़ा चांद का टुकड़ा बने, तेरा मुखेड़ा चांद का टुकड़ा। दूल्हा बने युवराज आदि कुमार की धूमधाम के साथ बारात निकाली गई, जिसका सभी भक्तों ने भरपूर आनंद उठाया। पूरे विधि विधान के साथ युवराज आदि कुमार का पाणी ग्रहण कराया गया। वाह
के बाद महाराजा नाभिराय ने सौधर्म इंद्र से युवराज आदि कुमार को महाराजा बनाने को लेकर विचार विमर्श किया। प्रभु समर्थ पालन प्रजा न्याय मार्गी में आज राज्यपन की सकल विधि करना है सुविचार। हे महाराज, युवराज आदि कुमार इस योग्य हो गए हैं। आपने सर्वोत्कृष्ट विचार किया है। विचार विमर्श के बाद महाराजा नाभिराय ने राजपुरोहित को दरबार में बुलाया और शुभ मुहूर्त निकलवाया। बहुत ही शुभ मुहूर्त चैत्र मास की इस शुभ लग्न पक्ष के अंतर्गत शुक्ला की दशा है और ऐसे इस शुभ मुहूर्त के अंतर्गत यह राज्याभिषेक का कार्य संपन्न कर देना चाहिए। वाह जी, समय और घड़ी। इस अवसर पर 32 मुकुटबद्ध राजाओं द्वारा भेंट दिए गए। आपकी सेवा में अहमदाबाद से पधारा हूँ। प्रणाम स्वीकारो, हमारी भेंट भी स्वीकारो। आइए महाराज। फिर राजपुरोहित द्वारा निकाले गए शुभ मुहूर्त पर ही सौधर्म इंद्र ने युवराज का क्षीर सागर के जल से राज्याभिषेक किया। ओम जय जयंतम गुंतम राज्याभिषेकम करोमि नमः स्वाहा। राज्याभिषेक के पश्चात राज तिलक कर महाराजा ऋषभ कुमार बनाया गया। बोलो महाराजा ऋषभ देव की, महाराजा ऋषभ देव की। राज्य संचालन के दौरान कल्प वृक्षों के लुप्त होने पर मची हाहाकार पर महाराजा ऋषभ कुमार ने राज्यवासियों को षट कर्म के बारे में बताकर आजीविका चलाना सिखाया। क्या हो गया कल्प वृक्षों को? ये कुछ दे क्यों नहीं रहे हैं? ये कुछ हमें प्राप्ति नहीं करा रहे हैं। अरे कुछ नहीं तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। अस्सी मसी, कृषि, शिल्प, वाणिज्य और व्यापार आदि की व्यवस्था से आजीविका सिखाने के बाद दरबार में नृत्य प्रस्तुत कर रही नीलांजना की नृत्य के दौरान हुई मृत्यु को देख महाराजा ऋषभ कुमार को वैराग्य उत्पन्न होने लगा। गान दिलों में करते तेरे तरक्त साए में मंगल बसंत छा जाता। महाराजा ऋषभ कुमार के वैराग्य की लोकांतिक देवों द्वारा अनुमोदना की गई। आप तो जन्म से ही विज्ञ हैं, आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। शाश्वत अविनाशी सुख पाने वाला आपका विचार अनुकरणीय है। जिस मार्ग पर आपने चलने का विचार किया है वह सर्वश्रेष्ठ है। लोकांतिक देवों की अनुमोदना के बाद महाराजा ऋषभ कुमार ने अपने दोनों पुत्रों को राज्यभार सौंपा। मैं अपने वैराग्य पद पर आगे बढ़ते हुए दीक्षा हेतु वन की ओर गमन करने जा रहा हूँ। अब आप इस साकेता नगरी अयोध्या के राज्य पद के भार को संभालें और प्रजा को निर्विकल्प रखें। धर्म की वृद्धि करते हुए निरंतर सदुपदेश को देते हुए अपने इस राज्य भार को संभालकर प्रजा को सुखी रखें तथास्तु। लेकिन महाराजा ऋषभ कुमार अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे और वन के लिए प्रस्थान करने लगे। मेरे लाल नहीं जाऊं, मेरे लाल नहीं जाऊं। तो प्रभु की पालकी उठाने को लेकर देवों और मनुष्यों में संवाद होने लगा। कि हम उठाएंगे पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे, पालकी हम उठाएंगे। देवों एवं मनुष्यों के मध्य हुए संवाद का पूज्य गुरुदेव ने समाधान किया। भगवान ऋषभ देव की पालकी सर्वप्रथम वही उठाएगा जो उनके साथ दीक्षा लेने जाएगा। 7 कदम भूम गोचर, तदुपरांत 7 कदम विद्याधर लेके जाएंगे। इसके उपरांत संपूर्ण पालकी सौधर्मेंद्र सहित संपूर्ण देवगण लेके जाएंगे। आप इस निर्णय को स्वीकार करो। वन पहुंचने के बाद पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से जैनेश्वरी दीक्षा के संस्कार दिए गए। ओम अनादिम मंत्रम नमः सर्व प्रक्षालम करोमि नमः स्वाहा। ओम अनादिम मंत्रम नमः सर्व प्रक्षालम करोमि नमः स्वाहा। ओम अनादिम मंत्रम नमः सर्व प्रक्षालम करोमि नमः स्वाहा।
ओम अनादि जैनेश्वरी दीक्षा संस्कार के बाद सत्यार्थ बोध के ताम्र पत्रों का विमोचन किया गया। यह ताम्रपत्रीय महान ग्रंथ तैयार किया गया है और यहाँ पर यह विमोचन हो रहा है। सभी लोग अपनी तालियां बजाकर के श्रुत के महान प्रयास के लिए अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। ताम्र पत्रों के विमोचन के बाद बालिकाओं द्वारा भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया। भक्ति नृत्य के उपरांत अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रमों को गति प्रदान की। नहीं चाहिए मुझको गुरु दीप प्रज्वलन के पश्चात दीक्षार्थियों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर श्रीफल समर्पित किया। और दूसरे हैं अभय दीप्ति जैन छतरपुर। श्रीफल समर्पित करने के बाद दीक्षार्थियों ने क्षमा याचना कर जैनेश्वरी दीक्षा देने के लिए निवेदन किया। और आचार्य श्री कह भी गए थे हमसे कि आचार्य श्री से मैंने कारंजा में बोला था कि आचार्य श्री मुझको दीक्षा कब मिलेगी। आचार्य श्री बोलते थे कि 4 महीना बाद देखा जाएगा। मेरी यही कामना है। उसी पक्षिणों से गणाचार्य वैराग्य सागर महाराज जी से चलना चाहती हूँ। निवेदन के बाद वैराग्य के इन अलौकिक क्षणों में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में परम पूजनीय गणिनी आर्यिका श्री 105 विशिष्ट श्री माताजी द्वारा दीक्षार्थी शुल्लिका श्री 105 विपत श्री माताजी एवं दीक्षार्थी ब्रह्मचारिणी जयश्री दीदी को जैनेश्वरी दीक्षा दी गई। ओम ह्रीम अरम अस्यौच ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम अस्यौच ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम अरम अस्यौच ह्रीम स्वाहा। लोंग छिपो। दीक्षा के संस्कार के बाद शुल्लिका श्री 105 विपत श्री माताजी को परम पूजनीय आर्यिका श्री 105 विपत श्री माताजी एवं ब्रह्मचारिणी जयश्री दीदी को परम पूजनीय आर्यिका श्री 108 विजयत्री श्री माताजी बनाया और उन्हें संयम का उपकरण भेंट किया। ओम नमो रिंतणम भुवन्ते वासंसट जीवनकाय रक्षणायतम मार्जा गुणोपेतम पिच्चको प्रण ग्रहण। वैराग्यमयी पलों के साक्षी बनने के बाद पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से नवीन जिम्बिम्बों पर दीक्षा के संस्कार दिए गए। संस्कार के उपरांत संध्या काल को भक्तों ने मंगल दीपकों से प्रभु की आरती उतारी। आरती के तदुपरांत शास्त्र सभा का आयोजन किया गया। जियो और जीने दो। उठते हैं और शाम तक जब तक सोते नहीं हैं हमें जल की अति आवश्यकता होती, क्योंकि जल ही जीवन है। शास्त्र सभा के बाद महिला मंडल द्वारा मंगलाचरण किया गया। हम सब चलते हैं वो ही दुलारा माँ त्रिशला का नंदन प्यारा, वो ही हमारे प्रगति की है धारा। जय महावीरा जय महावीर। मंगलाचरण के बाद महिला मंडल द्वारा भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक प्रसंग पर नाटकीय मंचन किया गया। तुम्हें मिलाऊं सबसे आज, सुनो सुनाऊं सबके हाल। पहले सखी तुम इनसे मिलो। भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के बाद भरत बाहुबली संग्राम का नाटकीय मंचन भी प्रस्तुत किया गया। राज भरते 6 खंड के अद्भुत शासक बनकर अयोध्या नगरी के राज दरबार में प्रवेश कर रहे थे। नाटकीय मंचन के साथ ही तप कल्याणक के सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के जिला खरगोन के ऊंच सिंध स्वर्ण भद्रादि 4 महामुनिराजों की निर्वाण स्थली पावागिरी जी में 7 से 12 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुए श्री मजनेन्द्र 1008 आदिनाथ एवं श्री 1008 सहस्त्रकूट जीन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के चतुर्थ एपिसोड की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पावागिरी जी ओन कमेटी ट्रस्ट।